क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं बेटा. सो डेट द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. गिवन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x, इस पर हमें फंक्शन देखना है. इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन रियल, मतलब जितने भी रियल नंबर्स होते हैं सभी पर, रियल्स पर. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने देखा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया 2 ई की पावर 2x. क्यों? क्योंकि डी ओवर डी एक्स, ई एक्स हमारे पास क्या होता है, ई एक्स. ठीक है, ई एक्स हो गया, तो ई की पावर 2x को हमने कर दिया ई की पावर 2x, एंड 2x को हमने वाई चेन रूल से देखा, 2 को हमने सेपरेट किया, x का 1 हो गया, तो 2 ई की पावर 2x आ गया. सी इक्वेशन 1. एक्स इक्वल टू 0 पर हमने चेक किया, तो एफ डैश 0 इक्वल टू क्या मिला, 2 ई की पावर 0 मीन्स 2 इंटू 1 इक्वल टू 2. डैश द पॉजिटिव मिल गया. एक्स ग्रेटर दैन 0 पे हमने चेक किया, तो एक्स 0 से ग्रेटर मतलब 17 ले लिया हमने, तो एफ डैश 17 इक्वल टू हो गया 2 ई की पावर 2 इंटू 17, तो 2 इंटू ई की पावर 34. दैट इज द पॉजिटिव. ठीक है, जब एक्स लेस दैन 0 पे हमने चेक किया, तो 0 से लेस मतलब 0 से लेस में -17 ले लिया, तो 2 ई की पावर 2 इंटू -17, तो ई की पावर माइनस का 34, ई की पावर -34. तो हमें क्या मिला, 2/34, यानी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा कि ई की पावर हैव द वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, उसकी पावर 34 करोगे तो, और फिर 2 से डिवाइड उसको 2 से 2 वो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, उस नंबर को 2 से डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा, मतलब देगा पॉजिटिव, डेसिमल पॉइंट में देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा. तो मतलब क्या हुआ, आपने देखा तीनों कंडीशन पे फंक्शन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है. इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. प्लीज राइट डाउन. Now we have discussed the question number 3. इससे पहले हमारा कैमरा जवाब दे जाए. सुबह से ही कई बार बंद हो चुका है और बंद होगा. क्वेश्चन 3 है, सो डैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स. सो डैट फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स. क्वेश्चन 3 हमारे पास है, so that function fun ctiun, so that function given y function fun ctiun function given y fx equal to sin x is, फर्स्ट पार्ट में चेक करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, STRICTLY, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, INCREASI, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, जो हमें इंटरवल दे रखा है 0 to π/2. सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 से π. अब दो इंटरवल देखें, इस दो इंटरवल पे हमें क्या करना है, इस फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. गिवन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, साइन एक्स दे रखा है. हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिल गया एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स. ओके, अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है, तो इंटरवल हमें मालूम है कि 0 to π/2 जाना है, π/2 से पाई जाना है. तो हमने क्या कहा, 0 to एक नंबर लाइन ले ली, इस नंबर लाइन को यहाँ पे हमने कहा ये माइनस इन्फाइनाइट है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट. ठीक है, इंटरवल दे रखा है 0 to π/2, तो हमने यहाँ ले लिया कि ये हमारे पास क्या है 0 है, ये हमारे पास क्या है π/2 है, और ये हमारे पास पाई है. ठीक है, इस पर चेक करना है. तो आपने वैल्यू पुट की 0 से π/2 के बीच में हमें देखना है फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, तो अब 0 से π/2 मीन्स 0 से 90 हमने ले लिया कि यहाँ पर हम x की वैल्यू ले रहे हैं 30 डिग्री. जब x इक्वल टू 30 लिया तो हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 30 लेने पर हमें f30 इक्वल टू मिल गया cos 30, और cos 30 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, √3/2. x 30 क्या दे रहा है हमें, √3/2 दे रहा है. इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन गिवन द पॉजिटिव वैल्यू, 0 से π/2 में फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है,
पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स के मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, तो 0 से पाई बाई 2 में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब पाई बाई 2 से पाई के बीच में चेक करना है, इस टाइम इंटरवल में चेक करें तो 90 से अबव और पाई से मतलब 180 से कम, तो 90 से अबव 120 ले लें हम। हमने कहा हमने यहाँ पे लिया x इक्वल टू 120, 120 पे चेक किया तो x 120 पे हमने देखा cos 120। आप जानते हो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, cos 120 मतलब हो गया 90 प्लस 30, और यहाँ पे 90 प्लस 30 cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन 30, और साइन 30 वाली कितनी होती है, माइनस का 1/2। तो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, निगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब हमने टाइम इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 में देखा तो फंक्शन क्या पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करी उसने, पाई बाई 2 से पाई इंटरवल पे देखा तो फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, निगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन अगर हमें जो टाइम इंटरवल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हैंस फंक्शन strictly strictly increasing in 0 to पाई बाई 2। इस टाइम इंटरवल फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इस टाइम इंटरवल फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन किस इंटरवल पे, पाई बाई 2 से पाई बाई क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। हम एक और यूज़ कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं क्या, हैंस फंक्शन नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, नाइदर इंक्रीज और नॉर डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। अगर हमसे पूछे तो 0 टू पाई के इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, फंक्शन क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ आपने देखा 0 से पाई के बीच में देख लें। अब क्यों ऐसा क्यों होता है, रीज़न देख लें कि हमने एक ग्राफ लिया, आप जानते हो इसका साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है कि इस तरीके से अगर हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब आप देखो अगर हम यहाँ पर इस पर देखा हमने तो फंक्शन इस ये जो आपके पास क्या है, ये पाई वाली कंडीशन है, ये पाई बाई 2 वाली कंडीशन है, और ये 0 वाली कंडीशन है। तो देखो 0 से पाई के बीच में ग्राफ क्या हो, इंक्रीज़ हो रहा है, और फिर क्या हो, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब हम ये ओवरऑल चेक करते हैं तो हमने क्या चेक किया कि फंक्शन 0 से पाई बाई 2 में इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि पाई बाई 2 से उसमें डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन इज़ नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। इंटरवल कौन से इंटरवल में है, 0 टू पाई में ये फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, नाउ राइट डाउन, वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। First, write down now take the question number 4th. Now we start the question number 4. Question number 4 से find the interval in which the function given by, अब कह रहा है find the interval, question number 4 given है, find the interval in which
in which function f given by fx equal to 2x cube, fx equal to 2x square minus 3x, 2x square minus 3x is strictly increasing, strictly decreasing. फर्स्ट पार्ट है strictly strictly increasing, and second part strictly decreasing. ये हमें चेक करना है. तो नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन स्टार्ट किया. हमने लिखा कि गिवन फंक्शन यानी गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट किया इसे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिल गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 4x माइनस 3. ठीक है. अब हमें फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ हो रहा है. तो अब हमें एक क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे. क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? अगर हम कहें कि हमारे पास ये फंक्शन कुछ तरीके से देखा और ये फंक्शन यहाँ पर, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन ना इंक्रीज़ होता है ना डिक्रीज़ होता है, नोन एज क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है. तो हमने कहा फॉर क्रिटिकल पॉइंट और फॉर CRICTILY क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल मतलब समझो है क्या क्रिटिकल. अब देखो यहाँ पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट क्या हो जाती है? टेंजेंट इफ़ बी ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट देन टेंजेंट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स के पैरेलल हो जाती है. इसका मतलब इस कंडीशन पे dy/dx क्या होता है? 0. ठीक है. dy/dx क्या होता है? 0. दैट्स वी हैव राइट हियर फॉर क्रिटिकल ठीक है. क्रिटिकल के लिए हमने क्या कर दिया? एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या मिल गया? 0. तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, डैट मीन्स x इक्वल टू हो गया 3/4. अब ये पॉइंट मिल गया. इस पॉइंट पे ना फंक्शन इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा. ठीक है. हमने ले लिया माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट. इस पर चेक किया हमें क्या ले रहा है? 3/4 दे रखा है, तो हमने ले लिया 3/4. अब देखो इसके बीच में अगर हम देखें माइनस इन्फानाइट से 3/4 से पहले कुछ 3/4 से जस्ट पहले, क्योंकि 3/4 मतलब हो गया 0.75 से पहले आप वैल्यू कुछ पुश कर देख लो और 0.75 के बाद. ठीक है. तो इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है पॉइंट का 75 इससे पहले. तो हम कहा सपोज 0. तो हमने कहा जब हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे किस में? इन इक्वेशन फर्स्ट में. तो एफ डैश हमें क्या रिटर्न करेगा? एफ डैश जो हमें देगा वैल्यू वो देगा f0 इक्वल टू 4 इंटू 0 माइनस 3, मीन्स हमें दिया उसने माइनस का 3 का मतलब कहने मतलब ये हमें क्या दे रहा है? माइनस दे रहा है. माइनस इन्फाइनाइट से 3/4 के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि उसने रिटर्न क्या कर दिया? माइनस को रिटर्न किया है. अब 3/4 यानी 0.75 से ज़्यादा, सपोज अगर 1 पुट कर दें हमने यहाँ पे x इक्वल टू अगर 1 पुट कर दिया तो हम क्या देख रहे हैं कि एफ डैश 1 अगर हमने यहाँ पुट किया, ठीक है, तो एफ डैश 1 पुट करने पे क्या मिल गया? 4 इंटू 1 माइनस 3, मीन्स 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करी उसने. इसका मतलब 3/4 के बाद जो है वो हमें क्या पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 3/4 से पहले नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह पाएंगे कि फंक्शन जो है, हैंस फंक्शन strictly increasing in माइनस इन्फानाइट टू 3/4 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 3/4 टू इन्फानाइट. ठीक है. दैट इज़ द आंसर. प्लीज़ राइट डाउन.
ध्यान रखें कुछ आपके लगभग 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और व्हाट्सअप नंबर पे हमें नेक्स्ट डे 7 PM से पहले रिटर्न करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप 3rd एंड 4th होमवर्क में करेंगे और हमें रिटर्न करेंगे हमारे व्हाट्सअप नंबर पे 7 PM से पहले, ठीक है। और इन्हीं 2 क्वेश्चन पे आपको वीडियो फॉर्म करनी है, वो भी रिटर्न करनी है नेक्स्ट डे बिफोर 7 PM। ओके, नाउ enjoy the study and bye. Please write down